अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, तीन ख़बरें आपसे आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहली ख़बर यह है कि इलेक्शन को 1 साल तक मुलतवी करने की तजवीज़ पेश की गई है। ये तजवीज़ किसने पेश की और क्यों की? दूसरी कि नवाज़ शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जो उन्होंने जलसा किया, जिस पर उनको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान से लोगों को बसों में भर के लाया गया, उसके फ़ौरन बाद उनको एक झटका लगा और उनको इलेक्शन लड़ने का एक नवाज़ शरीफ जैसे कौमी लीडर को एक बिल्कुल यानी कि आप समझ लें ज़िले या सूबाई सतह के लीडर ने चैलेंज कर दिया है। वो किसने किया है? और आखिरी ख़बर ये है कि इमरान ख़ान आज भी अफ़वाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर के लीडर हैं। ये बात उन्हें कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? सबसे पहले इलेक्शन को मुलतवी करने की ख़बर तो बड़ी है। सबसे पहले ये इमरान ख़ान के हवाले से बात करें कि हामिद मीर साहब ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का एक इंटरव्यू किया, जिसमें एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान आज भी मेरे लीडर हैं। इस मौके पर जबकि बहुत सारी ख़बरें आ चुकी कि इमरान ख़ान सदर पाकिस्तान से नाराज़ हैं कि वो पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक नहीं चल सके और उनके इख्तलाफात हैं, उसके बाद भी और इसके बाद भी कि इस वक्त किस कदर यानी कि पूरे मुल्क में तमाम सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ हैं, आरिफ अलवी को ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? और एक इस मुल्क के सबसे बड़े चैनल के सबसे बड़े एंकर यानी कि जियो न्यूज़ और जियो न्यूज़ का भी सबसे बड़ा एंकर हामिद मीर, उसके प्रोग्राम में उन्होंने कहा, ये ज़ाहिर करता है कि आरिफ अलवी को बहुत अच्छी तरह अदराक है इंसान कमज़ोर हो सकता है। आरिफ अलवी कभी भी मेरे नज़दीक एक मजबूत सदर नहीं है और इमरान ख़ान जैसे ताकतवर सियासी रहनुमा या वज़ीर-ए-आज़म के होते हुए आरिफ अलवी मजबूत हो भी नहीं सकते थे। लेकिन इसके बावजूद उनका ये इतराफ़ कि वो आज भी उनके लीडर हैं, ये बड़ी हिम्मत का काम है और ये हिम्मत का काम बहुत सौ ने नहीं किया जो उन्होंने किया। इसके बाद मैं दूसरी ख़बर की तरफ आऊँगा कि नवाज़ शरीफ को चैलेंज किसने किया है। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद की पेशी थी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में और उसके बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज़ शरीफ को एक बार फिर इलेक्शन लड़ने का चैलेंज किया। अच्छा, ये एक बड़ी सतही सी ख़बर है, बड़ी आम सी ख़बर है, लेकिन इसके अगर पसे मंज़र में जाएं तो यास्मीन राशिद 2013 से अब तक नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ के फैमिली के ख़िलाफ़ तमाम इंतखाबात हारी है, ज़िमनी इंतखाब भी एक हारी है। 2013 में वो नवाज़ शरीफ से हारी, उसके बाद नवाज़ शरीफ की नाअहली के बाद वो उनकी अहलिया जो बीमार थी कलसूम नवाज़, NA 120 जो अब 122 हो गया हुआ है, उसमें नवाज़ शरीफ का हल्का उनकी अहलिया कलसूम नवाज़ ने वो बिस्तर अदालत से ही इलेक्शन लड़ी। कैंपेन मरीम नवाज़ चला रही थी, वो इलेक्शन भी हारी, हालांकि उस वक्त हवा मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ हो चुकी थी। इस ज़मीनी इंतखाब में जब नवाज़ शरीफ नाअहल हुए, सबको पता चल चुका था कि ताकतवर हल्के मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ हैं, उन्होंने नवाज़ शरीफ को नाअहल करवाया है। इसके बाद वो 2018 में जबकि हवाएँ बिल्कुल PTI के मुवाफ़िक चल रही थी और नवाज़ शरीफ भी मैदान में नहीं थे, वो फिर इलेक्शन हारी। ये सारे इलेक्शन हारने के बाद अब यास्मीन राशिद का ये चैलेंज करना बहुत सौ की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि कहीं ना कहीं यास्मीन राशिद को इस चीज़ का इदराक है कि अगर आइंदा इंतखाबात में PTI को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई, भले इमरान ख़ान जेल में हो, PTI स्वीप कर जाएगी। तो ये वो वजह थी, वो जिसे आप कहते हैं ना, लड़ा दे ममोले को तो शाबाश है। इकबाल का बहुत मशहूर ये शेर है कि इतना कमज़ोर कैंडिडेट कितने धड़ल्ले से इस मुल्क की एक बहुत बड़ी सियासी जमात और 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म को चैलेंज कर रहा है। उसकी वजह आखिरी ख़बर कि इलेक्शन कौन चाहता है कि 1 साल तक मुलतवी हो जाएं। सबसे पहले तो इसकी बेनिफिशरी है मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून क्यों चाहेगी और पीपल्स पार्टी क्यों नहीं चाहती? मुस्लिम लीग नून इसलिए चाहती है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम जो अहम ओहदे हैं, निगरान ये जो काबीना है, वफाकी काबीना, उसमें जो अहम तरीन वजारतें हैं वो मुस्लिम लीग नून के पास है। फवाद हसन फवाद,
और आहद खान चीमा और इस तरह के डॉक्टर तौकीर शाह और इस तरह के जितने भी अहम लोग हैं वो इन वजारतों पे बैठे हुए हैं। और असल में अगर आप इसे डिफेक्टो नून लीग की हुकूमत कहें तो बेजा नहीं होगा। यही वजह है कि साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल और पूरी पीपल्स पार्टी यक ज़ुबान होकर फौरी इंतखाबात चाहती है। ये PDM के साथ उनकी सबसे बड़ी तहादी जमात थी, लेकिन वो इंतखाबात चाहती है क्योंकि उनका कोई शेयर नहीं है, ना निगरान वफाकी हुकूमत में ना निगरान सूबाई हुकूमत में। दूसरी जानिब पंजाब की बात करें, जो होम ग्राउंड है मुस्लिम लीग नून का, तो वज़ीर आला भी उनका इस वक्त मोहसिन नकवी साहब उनके लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको कुछ शक है तो वो ज़रा फुटेज निकाल लें जिसमें CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना मियाँ साहब को हेलीकॉप्टर में उतरने के बाद सलूट मार रहा है। कमिश्नर लाहौर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा भी वहाँ पर मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर भी वहाँ पे मौजूद है, दीगर पुलिस अफसरान भी वहाँ पे मौजूद हैं और वो मियाँ साहब को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो पंजाब हुकूमत भी उनकी है। तो ऐसे सिनेरियो में जबकि बड़े सख्त फ़ैसले आपने IMF के कहने पे करने हैं, आपने अभी पीछे 193% गैस की कीमतें बढ़ाई हैं, आपने अभी और बहुत सारे वादे पूरे करने हैं, तो क्या ज़रूरत है नून लीग को कि वो अपने गले में ये अजाब डाले और ये सख्त फ़ैसले वो ख़ुद करे। दूसरी जानिब जो सबसे बड़ी वजह है इंतखाबात को एक साल आगे ले जाने की, वो है PTI की मकबूलियत, जिसके बारे में अंदाज़ा था ताकतवर हलकों का और नून लीग का कि जिस तरीके से पूरी क़यादत को अंदर किया, या उनमें से कुछ मफरूर हो गए, हमाद अज़हर, मियां असलम इकबाल वगैरह वगैरह, और बाकी क़यादत को मुशर्रफ बा इस्लाम करके IPP में शामिल कर लिया गया, उनको तौबा ताइब करवा दिया गया, तो PTI ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये वो बुनियादी सबक था जो मुस्लिम लीग नून भूल गई, पीपल्स पार्टी ने नहीं भूला। पीपल्स पार्टी आज भी इस मौक़िफ़ पे कायम है कि सियासी जमातें इस तरह ख़त्म नहीं होती, और उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि PTI को अगरचे अपने मफाद के लिए वो कर रहे हैं कि पंजाब में अगर PTI इंतखाब में उतरती है तो उसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा, नून लीग उनके मुकाबले में हारेगी। लेकिन नून लीग को पता है कि अगर PTI इंतखाबात में आई तो ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। तो अब KPK में माशी एमरजेंसी का एक मंसूबा गर्दिश में है कि वहाँ माशी एमरजेंसी लगाई जाएगी। उसके बाद फिर इंतखाबात को एक साल तक इल्तवा का शिकार किया जाएगा, क्योंकि PTI का वोट बैंक इंटैक्ट है। जब तक ये वोट बैंक नहीं टूटेगा इंतखाबात करवाने की ज़रूरत नहीं है, ना नून लीग को ना वो जो इंतखाबात करवाते हैं। तो अब देखना ये है कि इंतखाबात क्या अगले साल के आखिर में होते हैं, 2025 में करवाने का फ़ैसला, ये उस वक्त फ़ैसला होगा जब PTI मुकम्मल तौर पे टूट फूट जाएगी और इसका वोट बैंक भी टूट फूट जाएगा, जिसका मैं अगर एक यानी कि 30 साल अपनी सहाफ़त के तजुर्बे के बाद तजिया करूँ तो मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि जल्द या बदीर PTI का वोट बैंक टूट जाएगा। अगले वीलॉग तक, अगली ख़बरों तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।